हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। जैसा कि कल आप सभी का आईपीयू सेट का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है। पहला आपका बीबीए, दूसरा आपका बीजेएमसी। तो कल आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि एग्जाम सेंटर में आपको क्या क्या चीज लेकर जानी है ताकि आपकी एंट्री अच्छे से हो सके। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड के ऊपर। आपने आज एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट निकलवा लेना है और कोशिश करना कि आप प्रिंट आउट कलर्ड में निकलवाओ, ताकि जब आप एग्जाम सेंटर में जाओ तो आपकी वहाँ पे फोटो मैच होती है एडमिट कार्ड से, तो मैच करने में आसानी हो। ठीक है, कई बार बच्चे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है कि आपकी फोटो आपकी सही से आती नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर। तो कोशिश करो कि आप प्रिंट आउट कलर्ड में ही निकलवाओ। और ठीक है, और साथ ही आप दो कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाओ, एक आप अपने घर पे रख दो और एक आप अपने साथ लेके जाओ, जो कि यहाँ पे आपका चेक होगा। ठीक है, आपकी एंट्री उसी से होगी। दूसरा आपका फेस मास्क एंड हैंड ग्लव्स। तो मेनली आपने मेडिकल शॉप से फेस मास्क ले लेना है और हैंड ग्लव्स ले लेना है। व्हाइट कलर का आता है, आपको वहां मिल जाएगा मेडिकल शॉप पे, तो आपने वो भी लेकर जाना है। ठीक है, दूसरा आपके पास खुद का पर्सनल हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, जो कि अब छोटी सी बोतल आप ले सकते हो कोई सी भी। ठीक है, तीसरी बात, जो आपकी आईडी प्रूफ होगी, वो आपने एक चीज ध्यान रखनी है, आईडी प्रूफ के अंदर आपने ओरिजिनल कार्ड लेकर जाना है। जैसे आप आधार कार्ड लेकर जा रहे हो, तो आपके पास जो ओरिजिनल आधार कार्ड है, ठीक है, उसको लेकर जाना है। आपने प्रिंट आउट नहीं लेकर जाना, आपने ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है। उसके बाद ही आपकी एंट्री होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है सिर्फ आप आधार कार्ड लेके जाओ, आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है आप वो ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस है आप वो ले जा सकते हो, आपके पास पैन कार्ड है, पासपोर्ट है। ठीक है, कोई भी आपके पास गवर्नमेंट के इशू किया हुआ कोई भी आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, आप वो लेके जा सकते हो। लेकिन आप ध्यान रखो, वो आपका ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, आपका वो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर होना चाहिए, कोई प्रिंट आउट नहीं चलेगा वहां पे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपका वो जो कार्ड होगा वो ओरिजिनल होना चाहिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही आप ऐसा कर सकते हो, साथ में आप एक कलर प्रिंट आउट निकलवा लो, लेकिन वो बैग में रखे रहो, लेकिन आपने वहां पे ओरिजिनल कार्ड लेकर जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये वो चीज होगी। अगली बात आपकी पेन की, तो आप अपने साथ दो कोई से भी बॉल पेन ले जा सकते हो। वैसे आपको वहां पे पेन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन आप अपने साथ लेके जा सकते हो। ठीक है, तो आपने पेन अपने साथ रखना है, दो पेन रख लो आप, बॉल पेन। ठीक है, ब्लू आपको ध्यान रखना है, वो ब्लू होना चाहिए, तो आप वो अपने साथ रख सकते हो। साथ ही बात करें रफ शीट की, तो आपको वहां पे रफ शीट प्रोवाइड होगी, तो आपने अपने साथ कोई भी शीट लेके नहीं जानी, वो आपको वैसे भी वो रख लेंगे वहां पे। तो आप बस पेन लेके जाओ, वहां पे आपको शीट एग्जाम से पहले आपको दे देंगे वो। ठीक है, और बात करें वाटर बॉटल की, तो वाटर बॉटल आप ले जा सकते हो, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, पानी की बोतल जो होगी वो आपकी ट्रांसपेरेंट होगी, क्योंकि बाकी जो बोतल होगी वो उसके साथ आपकी एंट्री नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, वाटर बॉटल आपको ट्रांसपेरेंट ही यूज करनी है। अब बात करें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी जरूरत पड़ेगी आपको, लेकिन आपको अपने साथ 4 से 5 फोटोज आपको अपने साथ लेके जानी है। ठीक है, आप बैग में रखे रहो, दो आप ऊपर की फाइल में रख सकते हो, बाकी आप अपने बैग में रखे रहो। कई बार क्या होता है कि फोटोज वगैरह खराब आ जाती है। ठीक है, तो आप वो ध्यान रख सकते हो कि क्या पता आपकी फोटोज खो जाए, तो आप उसके लिए आप एक्स्ट्रा फोटोज घर से ही लेके चलो। ठीक है, ताकि वहां पे कोई जल्दबाजी ना हो। ठीक है, ये बात होगी आपकी फोटोज की। तो ये 5 बात आपको ध्यान रखनी है, मैं वापस से बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रिंट आउट, आप कलर्ड में ही प्रिंट आउट निकलवाओ अपने ई एडमिट कार्ड की। उसके बाद फेस मास्क एंड हैंड ग्लव्स। उसके बाद बात करें सैनिटाइजर की, तो ये। इसके बाद बात करें तो फोटो आईडी प्रूफ के अंदर आपने ओरिजिनल कार्ड ही लेकर जाना है, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो। इनमें से आप कुछ भी लेकर जा रहे हो, वो होनी चाहिए ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। अब बात करें पेन की, तो पेन आपका बॉल ब्लू पेन होना चाहिए। साथ ही वो पेन जो होगा आप अंदर लेके जा सकते हो, प्लस में वो आपको पेन वहां पे प्रोवाइड भी करेंगे। ठीक है, वाटर बोतल की बात करें तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास आपको एक्स्ट्रा लेके जाना है, जैसे दो बोला गया आपको, तो आपने 3 से 4 या 5 आपके पास अपने पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसे बैग में रख सकते हो। तो यही आपके इसके अंदर है। साथ ही बात करें एग्जाम सेंटर के पहुंचने की, तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम सेंटर अगर आपका जो पहुंचने का टाइम है वो 6:30 बजे, तो आपने ध्यान रखना है वहां पे आप आधे घंटे और पहले पहुंच जाओ। आपने वहां पे 6 बजे आप पहुंच जाओ। अगर रिपोर्टिंग टाइम आपकी 3:30 बजे, तो आप वहां पे 3 बजे पहुंच जाओ। ठीक है, क्योंकि आपको वहां पे ट्रैफिक मिल सकता है, आपको अगर बाई कार जा रहे हो। ठीक है, तो आपको वहाँ ट्रैफिक मिल सकता है, क्योंकि आप अकेले नहीं आ रहे हो वहाँ पे, उस सेंटर के अंदर काफी सारे आपके और भी फ्रेंड्स आ रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक मिल सकता है आपके आसपास इलाकों के अंदर। तो आप याद रखो कि आप आधे घंटे और पहले पहुंच जाओ, ताकि वहाँ पे आप रिलैक्स कर सको। ठीक है, और ये सब बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम सेंटर में आप टाइम से पहुंचो। अगर आपकी सुबह एग्जाम है, ठीक है, जो शिफ्ट 1 वाली एग्जाम है अगर बीबीए की, तो उसमें रिपोर्टिंग टाइम 6:30 बजे के आसपास है, तो आपको ध्यान रखना है आप 6 बजे एग्जाम सेंटर पहुंच जाओ। घर से आप जल्दी निकलो, तो वो भी आप ध्यान रखना उस चीजों का। अब बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पे
कि आपको उस टाइम पे, ठीक है, आपको ध्यान रखना ये पॉइंट कि उस टाइम पे आपका कोई भी एग्जाम सेंटर चेंज नहीं होगा। तो आपने क्या लेंगे, जो आपके जो एडमिट कार्ड के अंदर एग्जाम के बारे में लिखा गया है कि जो सेंटर पड़ा है आपको वही सेंटर में जाना है, ठीक है। आप अब ये नहीं कह सकते कि मेरा सेंटर दूर है, ठीक है, क्योंकि वो चीज जो चीज होगी वो आपकी फिक्स हो चुकी है कि आपको उसी एग्जाम के अंदर, उसी सेंटर के अंदर आपका पेपर होगा। तो आपने उन चीजों को तैयार रखना है अभी, ठीक है। कल के लिए आप देख सकते हो कैब वगैरह हो गई, चाहे आप बाई कार जा रहे हो, ठीक है, चाहे आप मेट्रो से जा रहे हो, तो वो सब आप चीज देख सकते हो, रूट वगैरह क्या पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आप घर से जल्दी निकल सकते हो, ठीक है। तो कोई लेट एंट्री अलाउड नहीं होगी, तो आप वहाँ पे चाहे आप जितना रोल हो वहाँ पे आपको एंट्री नहीं करेंगे, तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो आप ये सब चीजें बिल्कुल ध्यान से रखना। अब बात करें हम यहाँ पे वॉचेस वगैरह की, तो आप ये बात ध्यान रखो, आपको वहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, चाहे आप वॉच कोई सी भी वॉच हो, सिंपल वॉच वगैरह। तो आप ये ध्यान रखना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम वहाँ पे आपको एंट्री नहीं किया जाएगा, वो वहाँ पे अपने पास सबमिट कर लेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना कि आप वहाँ पे कुछ भी ना डाल के जाओ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम बताते रहते हैं वो आपको, साथ ही आपके वहाँ पे वॉचेस लगे रहते हैं आसपास, ठीक है, क्लॉक वगैरह आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप वो चिंता करने की जरूरत नहीं है टाइम पे। आपके वहाँ टाइमर भी चल रहा होता है आपके स्क्रीन पे, जो आपका कंप्यूटर पे एग्जाम होगा वहाँ पे आपका टाइमर चल रहा होगा कि आपके पास इतना टाइम बचा होगा। तो आपको वॉच की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने साथ वॉच मत लेके जाना, ठीक है। और बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स की जो आपके जितने मेटल की आप जो चीजें डालो, ईयरिंग हो गई, ठीक है, वो सब चीज आप मत डाल के जाना, क्योंकि वहाँ पे वो चीज वहाँ पे वो रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। या आप वैसे ही अगर आप थोड़े लेट हो जाओ, वैसे वो आपसे और कहें कि आप ये सब चीज़ निकालो, तो वो आप इसकी बजाय आप घर पे ही वो सब चीज़ रख के जाना, ठीक है। इयररिंग्स हो गए, जितने भी मेटल के आइटम्स है, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, जितने भी आपके मेटल के आइटम्स है वो आप ध्यान रखना कि वो मत डाल के जाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम जो होगा वहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम की आईडी और पासवर्ड है वो आपको उस टाइम पे ही आपको दे दी जाएगी, तो उसकी चिंता नहीं करनी। आपको पासवर्ड अनाउंसमेंट हो जाती है वहाँ पे एग्ज़ाम से पहले, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम जो होगा वो आपका इंग्लिश में ही आएगा, तो ये तो पता ही है आपको। प्लस जो बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनके लिए बाइलिंगुअल एग्जाम आता है, लेकिन बाकी सारे जो एग्जाम होते हैं आपके बीबी हो गए, बीजीएमसी हो गए, इनके जो एग्जाम आएंगे वो आपके इंग्लिश में ही आएंगे, तो ये बात आपको पता ही होगी, ठीक है। तो और बाकी जो आपके मॉक टेस्ट वगैरह आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो आपके आईक्यू की वेबसाइट में, तो वो भी आप देख सकते हो। आप आज आप प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ी सी मॉक टेस्ट आपने कर ही लिए होंगे, लास्ट में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो कैसे आपका कंप्यूटर में एग्जाम होगा, ठीक है। तो मेनली वहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा पूरा, आपसे पहले आपकी वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, कि आप वही कैंडिडेट होगी नहीं, इन सब में टाइम लगता है। उसके बाद जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तब आपको वहाँ पे पासवर्ड दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको पासवर्ड देने के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आपने फिर एग्जाम करना है बिल्कुल। आपसे वो बस 2-3 बार आएंगे आपका एडमिट कार्ड चेक करने के लिए, और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। शीट आपको दे दी जाएगी, साथ ही आपको पेन भी प्रोवाइड किया जाएगा, रफ शीट और पेन, ताकि आप अपने सॉल्यूशन कर सको, क्योंकि कई बच्चों के आपके मैथ के सेक्शन आते हैं, ठीक है, कई आपके रीजनिंग के सेक्शन आएंगे, तो उसमें आपकी शीट की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको ये सब चीज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये सब आपको पॉइंट्स ध्यान रखना है, ये सारी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, आपने कोई गलती नहीं करनी इनमें। ये सारी चीजें जो जो मैंने बोली आपको कैरी करने के लिए, वो सारी चीजें आपको कैरी करनी एग्जाम में, ताकि जो आपकी एंट्री हो वो स्मूथली हो सके। आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है इसके अलावा, आपकी तैयारी हो ही गई होगी अब तक, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो आज आपने बिल्कुल रिलैक्स होना है, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। कल आप एग्जाम सेंटर पे आधे घंटे पहले ही पहुंचो, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे आधे घंटे पहले ही पहुंच जाओ, वहां जाके आप रिलैक्स करो, ठीक है। बाहर आपका वेटिंग का एरिया होता है, आपको वहाँ जाके आप वेटिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके साथ पेरेंट्स वगैरह जा रहे हैं तो आपको उनको तो भारी वेट करना पड़ेगा, आपकी एंट्री हो जाएगी। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आपका रिप्लाई किया जाएगा। प्लस में आप इन बातों का ध्यान रखना बिल्कुल ही, कि कोई भी मेटल के आइटम और कोई भी आपके वॉचेस वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप मत लेके जाना, क्योंकि अगर आप अकेले जा रहे हो तो वहाँ पे आपको रखने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो चीजें मिसप्लेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इससे बजाय आप लेकर ही मत जाओ। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखो, ठीक है। और लास्ट में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी आपके आने वाले टाइम पे आपके और भी आईक्यू सेट से आपके सीयूटी के लिए रिलेटेड नोटिफिकेशन आएंगे, तो आपको वो इस चैनल पे जरूर मिल जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाएगा, ताकि आप उन चीजों को जल्दी देख सकोगे, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचे, और मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लो, ताकि आपके पास सारी चीजें आपकी नोटिफिकेशन वहां पे भी आपको अप टू डेट मिलता रहे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और आप अच्छे से करके आओ, ठीक है। फिर आपका अगला एग्जाम आपका सीयूटी का भी है, क्योंकि आपने वो भी फॉर्म भरा होगा, फिर उसकी तैयारी करते हैं। तो आप कल का एग्जाम अच्छे से करके आओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।